पुराने केस में फिर से फंसे राजकुमार राव। उन्हें जालंधर कोर्ट से समन आया, जिसके बाद राजकुमार राव ने सरेंडर कर दिया। चलिए आपको बताते हैं पूरा विवाद है क्या। बॉलीवुड के टैलेंटेड और संजीदा कलाकारों में शुमार राजकुमार राव इन दिनों एक बार फिर चर्चा में, लेकिन इस बार वजह कोई नई फिल्म या अवार्ड नहीं, बल्कि एक 8 साल पुराना कानूनी विवाद है। एक्टर को हाल ही में पंजाब के जालंधर कोर्ट में पेश होना पड़ा, जिसकी वजह 2017 में आई उनकी एक फिल्म बहन होगी तेरी से जुड़ा मामला है। चलिए जानते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्यों अब जाकर राजकुमार राव को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। दरअसल साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म बहन होगी तेरी में एक सीन में राजकुमार राव भगवान शिव के गेटअप में बाइक चलाते हुए नजर आए थे। फिल्म के इस सीन को लेकर जालंधर निवासी एक व्यक्ति ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि भगवान शिव की वेशभूषा में बाइक चलाना अपमानजनक है और इससे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची। इसी आरोपी के चलते राजकुमार राव समेत फिल्म के निर्देशक अजय पन्नालाल और निर्माता टोनी डिसूजा पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वहीं कोर्ट से समन आया था और फिर गिरफ्तारी का वारंट भी। इस मामले में जालंधर की कोर्ट ने राजकुमार राव को समन जारी किया था। हालांकि तब राजकुमार राव कोर्ट में पेश नहीं हो सके और रिपोर्ट्स के मुताबिक समन की सूचना उनके पास पहुंच नहीं पाई थी। कोर्ट में हाजिर न होने के कारण राजकुमार राव के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया गया था। इससे मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया और अब जब अभिनेता को इस पूरे विवाद की जानकारी हुई तो उन्होंने खुद ही कोर्ट में जाकर सरेंडर करने का फैसला कर लिया। आपको बता दें कि इस कोर्ट केस के लिए राजकुमार राव नकाब पहनकर पहुंचे थे। सूत्रों की माने तो राजकुमार राव हाल ही में जालंधर कोर्ट में चुपचाप नकाब पहनकर पहुंचे। मीडिया से बचते हुए उन्होंने कोर्ट में हाजिरी दी और केस को लेकर अपना पक्ष रखा। उनके वकील दर्शन सिंह दयाल ने कोर्ट में दलील दी कि अभिनेता मुंबई में रहते हैं और उन्हें समन की जानकारी ही नहीं मिल पाई। जैसे ही उन्हें इस केस की जानकारी मिली, वो खुद पेश होने के लिए सामने आ गए। आपको बता दें फिलहाल अब कोर्ट केस में क्या है और उन्हें क्या सजा मिली है, आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल राजकुमार राव के वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अभिनेता को अंतरिम जमानत दे दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई 2025 को होगी, यानी कल। कोर्ट इस दौरान अभिनेता और अन्य आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की आगे कार्रवाई करेगी। आपको बता दें इसी के साथ फिल्म के अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। ये सिर्फ राजकुमार राव नहीं है जिनको अरेस्ट वारंट आया था। इस मामले में सिर्फ राजकुमार राव ही नहीं बल्कि फिल्म के निर्देशक अजय पन्नालाल और निर्माता टोनी डिसूजा को भी पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें भी जमानत मिल गई थी। मामला 8 साल से लंबित था, लेकिन राजकुमार का नाम अब इससे फिर से चर्चा में आ गया। पर यह मामला इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो गया? भारतीय कानून में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना एक गंभीर अपराध माना जाता है। आईपीसी की धारा 295A के तहत अगर किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं जानबूझकर आहत की जाती हैं, तो इसमें सजा और जुर्माना दोनों का ही प्रावधान होता है। ऐसे में फिल्मों या वेब सीरीज में जब धर्म से जुड़ी चीजें दिखाई जाती हैं, तो फिल्म मेकर्स को काफी सावधानी बरतनी होती है। अब इसको लेकर राजकुमार राव ने क्या कहा, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल फिलहाल राजकुमार राव की तरफ से इस मामले में तो कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया। हालांकि उनके वकील की दलील से साफ है कि अभिनेता इस मामले को लेकर गंभीर हैं और कानून का पूरा सम्मान करते हुए सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही जाकर सरेंडर कर दिया था। राजकुमार राव को आमतौर पर उनकी शानदार एक्टिंग और शांत मिजाज के लिए जाना जाता है। उन्होंने न्यूटन, स्त्री, शाहिद, ट्रैप जैसी फिल्मों में दमदार एक्टिंग की। ऐसे में उनका इस तरह कानूनी पचड़े में फंसना ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके प्रशंसकों, फैंस के लिए भी काफी चौंका देने वाला था। राजकुमार राव के लिए ये मामला अब तक काफी ज्यादा संवेदनशील मोड़ लेकर आ चुका है। जहां एक और उनकी फिल्म करियर ऊंचाइयों पर है, वहीं दूसरी ओर 8 साल पुराना विवाद फिर से उनके लिए सरदर्द बन गया। हालांकि उन्होंने कोर्ट में जाकर खुद सरेंडर कर दिया और इसकी जिम्मेदारी उठाई और इसका उदाहरण पेश किया कि वो कितने जिम्मेदार नागरिक हैं। अब देखना ये होगा कि 30 जुलाई की सुनवाई में कोर्ट क्या फैसला सुनाता है और वो इस केस से फ्री हो पाते हैं या नहीं। अब राजकुमार राव के इस कोर्ट केस को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड केस।